सो हेलो गाइस, हमारा बोर्ड का एग्जाम बहुत करीब आ चुका है। अब लगभग 2 से ढाई महीने बचे हैं। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा हम ये बोलते थे 6 महीना बचा है, 4 महीना बचा है, 3 महीना बचा है। अब तो डेट शीट भी आ गई है। वो वक्त आ चुका है जो हमारा एकदम मतलब करो या मरो वाला समय अब आ चुका है। तो इसीलिए और इस करो या मरो वाले समय में हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एक अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं जो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको बच्चे आसान ही मानते हैं, लेकिन आसान मानने के चक्कर में काम खराब हो जाता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बायोलॉजी। ठीक है, तो क्या है, इसके लिए अगले 2 ढाई 3 महीने तक आपको कैसे तैयारी करनी, कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि बायो का एग्जाम हमारा सबसे आखिरी में है, ठीक है, अपना वो 20-25 मार्च को बायो का एग्जाम है, तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है बायो पढ़ने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि आप बायो को थोड़ा सा कम समय अभी दे। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे प्लान भी बनाया कि हम बायो को उतना ज्यादा समय ना दे जितना वो डिजर्व नहीं करता है। क्योंकि फिलहाल हम लोग को बाकी सब्जेक्ट, अभी हमारा फिजिक्स का एग्जाम स्टार्टिंग में है, तो उन सब के ऊपर हमको मेन फोकस करना है। ठीक है, उसी हिसाब से प्लानिंग है। बायो को हम बहुत ज्यादा समय अभी स्टार्टिंग में नहीं देंगे। देखते हैं क्या हमारा मेन काम है। ठीक है, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, मंथ में मैंने डिवाइड कर दिया हमारे टाइम को। ठीक है, किस मंथ में आपको क्या पढ़ना है, अगले 20 दिन क्या पढ़ना है, फिर 10 दिन क्या पढ़ना है, फिर आखिरी के 1 महीने में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा ईमानदारी से। ठीक है, आंख बंद करके इसको फॉलो करना, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। देखना ध्यान से। दिसंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग मंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फाउंडेशन बिल्डिंग मंथ। Read the NCERT thoroughly and categorize chapters as easy, medium और tough based on your understanding। मतलब क्या है, अभी तक आपने NCERT 70%, 80%, 90% पढ़ ली होगी अपने 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 इसमें। बायोलॉजी का सिलेबस सबसे पहले पूरा होता है कि बायोलॉजी का सिलेबस इतना बड़ा स्कूल्स में या फिर हमारे NCERT में नहीं है। तो क्या अभी तक आपको पता होगा कौन सा चैप्टर आपके लिए ईजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और बहुत सारे चैप्टर आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर स्कूल्स में नहीं पढ़ाए गए होंगे, या फिर आपने ऐसे जनरली ही बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या है, उन चैप्टर्स को आप जो आपने नहीं पढ़े उनको टफ मान लो, जो पढ़े हैं उनको, उनमें आपको पता है कौन सा आपको आसान लगा है, कौन सा आपको टफ लगा है। तो उस तरीके से तुम कैटेगराइज कर दो चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में, इजी, मीडियम और टफ। अदर टिप्स क्या इसमें आती हैं? कंप्लीट 1 और 2 चैप्टर्स डेली, मिक्स इजी एंड टफ वंस। मतलब क्या है, ट्राई करो 1 से 2 चैप्टर डेली खत्म करने का। जो चैप्टर तुमने पढ़े हैं वो तो तुमको 2-3 घंटे लगे, खाली तुमको रिवीजन करना है। खाली तुमको एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है, या फिर आपके जो भी शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप, खाली आपको उनको एक बार रीड करना है। ट्राई करो डेली 1 से 2 चैप्टर पूरा करने का। इस महीने बायो में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है आपको, कि बाकी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप ज्यादा फोकस करें। ठीक है, फिर देखना, हाईलाइट द की पॉइंट्स एंड मेक कंसाइज नोट्स। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने अब तक कंसाइज नोट्स बना लिया होगी। हम लोग स्टार्टिंग से बात करें कि आपने नोट्स बनाइए, माइंड मैप बनाइए, तो बच्चों ने बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो रिवीजन का टाइम करके अभी बना लो, क्योंकि ये तुमको एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जिन बच्चों ने बनाया होगा उनको पता है कि एनसीईआरटी खोलने की जरूरत अब नहीं पड़ रही है, अब वो 2-3 पेज के नोट से पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। तो क्या करो, कंसाइज नोट्स बनाओ। डायग्राम को डेली प्रैक्टिस करो, एक एक चैप्टर के डायग्राम उठाओ, इनको प्रैक्टिस करो। कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम्स क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के सारे। फिर देखना, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं। एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हो गए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। एनसीईआरटी का कोई भी सवाल तुमको नहीं छोड़ना है, याद रखना इस चीज को। एनसीईआरटी का एक एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला जो मंथ आता है जनवरी का मंथ, जिसको हम लोग प्रैक्टिस और कंसोलिडेशन का मंथ बोलते हैं, जिसमें हम लोग दबा के प्रैक्टिस करते हैं। मतलब जो हमने पढ़ लिया उसको हम लोग और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फोकस, स्ट्रेथन वीक एरियाज एंड प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली। मतलब क्या है, जो भी एरियाज आपके वीक हैं, हम अपने पूरा सिलेबस लगभग दिसंबर के एंड तक तुमको पूरा कर देना है। 100% सिलेबस तुम्हारा पूरा हो जाना चाहिए। अब तुमको पता है कौन से एरियाज तुम्हारे वीक रह गए हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स जिनको तुम बार बार भूल जा रहे हो, उनको क्या क्या करो, अब स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करो। ठीक है, और प्रैक्टिस दबा के करो। प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। टिप्स देखना, रिवाइज ईच चैप्टर इन 2 और 3 डेज। एक चैप्टर को 2 से 3 दिन दे करके रिवाइज कर लो। 2 से 3 दिन नहीं आपका लग रहा है, 1 दिन दो। ठीक है, 1 दिन देके उसको रिवाइज करो। 2 से 3 दिन किसी भी चैप्टर में तुमको अब नहीं लगने वाला है। एनसीईआरटी के 50%, 70% चैप्टर बहुत आसान है, याद रखना। बायोलॉजी एनसीईआरटी के 70% चैप्टर्स बहुत आसान है। फिर देखना, सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, छोटी सी पतली सी बुक आती है, उसको सॉल्व कर लो। वहां से क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। आपको आपके एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं तुमको दिखा दूंगा। फिर क्या, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। बोर्ड एग्जाम में पीवाईक्यूज रिपीट होते रहते हैं। वीकली मॉक टेस्ट दो भाई, वीक एरिया से फोकस करो। वीकली मॉक टेस्ट दो, हर हफ्ते बायोलॉजी का 1, 2, 3, 4 घंटे का मॉक टेस्ट दो, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। और जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो उसको क्या करो, फिर से एनालाइज करो, तो तुमको तुम्हारे वीक एरियाज पता चल जाएंगे। फिर देखना, रेगुलर प्रैक्टिस करो डायग्राम्स की और किसकी, फ्लो चार्ट की।
फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्लो चार्ट अगर आप बताना जानते हैं तो फ्लो चार्ट बहुत हेल्पफुल होता है। अगर नहीं जानते हैं तो एक सेपरेट वीडियो में कमेंट करना, तो तुमको बता दूंगा फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है। फिर देखना फरवरी हमारा आखिरी मंथ, फाइनल रिवीजन एंड मॉक टेस्ट का वो दिन है। फोकस, फुल सिलेबस रिवीजन करो और एग्जाम सिमुलेशन, मतलब एग्जाम के माहौल में बैठ करके फुल सिलेबस का रिवीजन तुम्हारा होना चाहिए। 2 चैप्टर डेली आपको रिवाइज करने, किसकी हेल्प से? अब देखो, अब एनसीईआरटी नहीं छूना है, इस आखिरी महीने में एनसीईआरटी नहीं छूना है। अपने खुद के नोट्स की मदद से पूरे चैप्टर को रिवाइज करने का आपको ट्राई करना है। माइंड मैप अगर आपके पास है, शॉर्ट नोट्स है, तो 2-3 पेज का एक चैप्टर होगा भाई, बड़े से बड़ा चैप्टर 3 पेज का होगा। 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको वीकली देने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट के फोकस करो, इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट आपको हर हफ्ते वीकली 2 से 3 टेस्ट जब दोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बायो के चक्कर में केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ को मत भूलना भाई, ठीक है, जिसका मैथ है उसको, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आपके स्टार्टिंग में है, तो उनके ऊपर मैं बार बार इसी को बोला, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना। अगर बायो पढ़ रहे हो 2 घंटे तो उनको पढ़ो 4 घंटे, इस चीज पे ध्यान देना। की डायग्राम्स, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम सारे पढ़ डालो, प्रोसेस सारे पढ़ डालो। हाई वेटेज टॉपिक्स पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हालांकि हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए अलग से, ठीक है। जनरल टिप्स कुछ बच्चों के लिए, बायोलॉजी 2 से 3 घंटे पढ़ो अभी के लिए, फिलहाल 1 से 1.5 घंटा डेली बायो को दो रिवीजन में, और अपना क्लास करो। क्लास आपकी चली रही होगी तो क्लास में जो चैप्टर चल रहा है उसको फॉलो करो। फिर क्या, आपका एनसीईआरटी को प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटी तुम्हारी क्या है? एनसीईआरटी से ही सवाल आने हैं। डायग्राम्स, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, सब चीज पे आपको ध्यान देना है। डायग्राम्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बोलता हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम डायरेक्ट सवाल आते हैं। फिर देखना, स्टिक टू योर स्केड्यूल एंड ट्रैक प्रोग्रेस वीकली। वीकली या क्या डेली बोल लिख दो यहाँ पर, डेली अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, डेली का डेली, कितना पढ़ा, कितना छोटा, कितना आपका टू डू लिस्ट जो भी आपका डेली टारगेट होगा उसमें कितना पूरा हो पाया। 60% हो पाए तो कल हम लोग 70 करेंगे, 70 हो पाए तो कल 80 करेंगे, ठीक है। इसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जब ट्रैक करोगे तो बस हिसाब रहेगा हर चीज का, फिर तुम चीजों को और अच्छे से कर पाओगे। फिर क्या, आपका अपने स्केड्यूल पे स्टिक रहो। जो स्केड्यूल एक बार बना दिया तो बना दिया, अब इसी को फॉलो करना है। ये एक वीडियो आपको मिल गया है, इसके बाद बायोलॉजी पढ़ने का कोई भी वीडियो तुमको नहीं देखना है। भरोसा रखोगे, इसी से तुम्हारा नंबर आने वाला है। तो इसके बाद ये वीडियो तुमने देख लिया, बात अब तुम्हारी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद कोई वीडियो मत देखना, बस खाली भाई इसके ऊपर स्टिक रहो। और बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-3 महीना आपके पास बहुत है, पढ़ो, आगे लगाओ। बहुत कुछ तो पहले पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है पूरे साल भर, तो आपके पास बहुत सारा टाइम वही बचा हुआ है। आराम से पढ़ो, रिलैक्सेशन के साथ, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियोस में। हमारी एक नई सीरीज आएगी जिसमें मैं हाई वेटेज टॉपिक बताऊंगा हर चैप्टर से, ठीक है। जो हमारी फिजिक्स की चल रही है, बायोलॉजी की भी मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे आगे। थैंक यू गाइस।